इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर हम मेनली सबसे पहले समझेंगे किसी भी फ्लावर के अंदर आपको दो पार्ट आपको समझने हैं। एक तो मेल जर्म सेल्स या मेल पार्ट, और दूसरा क्या होता है फीमेल पार्ट। अगर हम मेल पार्ट की बात करें तो वो क्या है हमारा स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन में भी अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं इस तरीके से। ये जो आप ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज एंथर, और ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज फिलामेंट। अगर आप एंथर के और डीप डायग्राम में जाओगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, जरा आप ध्यान से देखिए। इस तरीके से इसके अंदर क्या नज़र आएंगे, लोब नज़र आएंगे। हर एक लोब के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, इसके अंदर क्या है पॉलन ग्रेन्स। तो मेनली अगर आपसे कोई पूछता है कि मेल गैमेट क्या है प्लांट के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेट। अगर हम बात करें ओवरी की, अगर हम बात करें फीमेल पार्ट का, तो फीमेल पार्ट का नाम होता है कार्पेल, या फिर इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं पिस्टिल। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम ध्यान दें तो इसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सबसे ऊपर जो इसका जिस ये हाँ फ्लैट स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज स्टिग्मा, और बीच में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज स्टाइल, और ये जो आप नीचे स्ट्रक्चर देख रहे हो जो बड़ा सा है बाहर ये दिस इज ओवरी। और ओवरी के अंदर आप ध्यान से देखो तो एक ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा दिस इज ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक स्ट्रक्चर नज़र आता है दिस इज एम्ब्रियो सैक। क्या होता है जी, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज फीमेल गैमेट, तो एम्ब्रियो सैक। अगर आप मेल गैमेट की बात करते हो दिस इज पॉलन ग्रेन। किसी भी फ्लावर के अंदर अगर मेल पार्ट या फीमेल पार्ट सिंगल प्रेजेंट होगा, हम उस फ्लावर को क्या कहेंगे, वो कैसा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल। देखो नाम से क्लियर है, यूनि मतलब वन, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल पार्ट, कहने का मतलब इधर मेल और फीमेल। तो उसको उस फ्लावर को क्या कहा जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके ए सेक्सुअल नहीं, उसके अंदर देखो एक सेक्सुअल पार्ट है, चाहे मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है। अगर फीमेल पार्ट है तो हम उसको बोलेंगे दिस इज अ फीमेल फ्लावर, मेल पार्ट है तो उसको बोलेंगे मेल फ्लावर। बट अगर टाइप बोले तो वो कैसा है, यूनिसेक्सुअल, एक ही है उसके अंदर। तो इसके अगर हमें कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए बोले जाएं, याद रखिए पपाया, वाटरमेलन या फिर मस्कमेलन। ये सब आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है वो फ्लावर जिसके अंदर दोनों पार्ट हैं, बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। वो पार्ट ऑफ वो प्लांट जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों होता है उसको बोलते हैं बायोसेक्सुअल। इसके लिए हमारे एग्जाम्पल पढ़ें तो वो है आपके सामने जो आपके हिबिस्कस, और दूसरा एग्जाम्पल है मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड के लिए तो आप याद रख सकते हो, शाहरुख खान और काजोल के बहुत सारे गाने आपको सरसों खेत में दिखाई देते हैं ना, तो आप उससे याद कर सकते हो। अगला स्टेप जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको फ्लावर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले प्लांट में। तो आपको फ्लावर की नॉलेज आई थिंक क्लियर है। अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है आपका पॉलिनेशन। आप ये समझो तीन स्टेप होते हैं, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद में कुछ इवेंट होंगे जो पोस्ट फर्टाइजेशन इवेंट होते हैं, तो हम बात करेंगे। तो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं, दूसरा सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दिस इज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, हेडिंग लिखो, मिटा देता हूँ इसको। अगर हम पॉलिनेशन की बात करें, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ कहाँ पर, हाँ। तो डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर मतलब एंथर के अंदर ये क्या है,
पॉलन ग्रेन, आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था ना डायग्राम में, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। साथ में एक चीज और याद रखनी है, मैं इधर लिख देता हूँ, थ्रू वेरियस एजेंट या विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट, आपको पता होना जरूरी है। हमारे नेचर में देखो क्या क्या इवेंट हो सकते हैं, किसकी वजह से, वाटर की वजह से जा सकता है, एयर की वजह से जा सकता है, एयर या फिर हम विंड कह सकते हैं इसको, इंसेक्ट जा सकता है, या और भी अदर एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो भी आप समझ रहे हो दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के भी दो टाइप होते हैं। पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है क्रॉस पॉलिनेशन। अब थोड़ा सा समझना इसको, बाद में लिखना। अगर मान लो आपके पास एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके अंदर क्या होगा, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है, तो यहाँ जो ट्रांसफर होगा वो सेम फ्लावर में होगा। तो ट्रांसफर और हाँ, या पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर, ये बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं बोलना है, पॉलिनेशन इन सेम फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए इसका मतलब वो क्या है, सेल्फ, उसको बाहर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, उसी फ्लावर में उसको दोनों चीज़ मिल गई, तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्वेश्चन आता है क्या सेल्फ पॉलिनेशन के दौरान भी बहुत सारे वेरियस एजेंट की ज़रूरत होती है? हाँ यस, तो आंसर होगा यस, इट रिक्वायर। दूसरा हम बात करते हैं देखो क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस देखो नाम से क्लियर है कि अगर वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, हाँ ये आपने अच्छा क्वेश्चन, अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखो वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रहा है, हम उस पॉलिनेशन को क्या नाम देंगे, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब आपका जो क्वेश्चन है, कोई किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ध्यान से देखिए कि अगर एक फ्लावर, जैसे एक मेरा प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर सरफेस पे मुझे क्या मिलता है, फीमेल फ्लावर, ऐसे कोई प्लांट है तो नीचे क्या मिल रहा है, मेल फ्लावर। तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा, सेम प्लांट के अंदर डिफरेंट फ्लावर में जा रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाएगा। हाँ ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, तो ऐसा होता है। मेज, आपने मेज प्लांट के बारे में सुनोगे कि ऊपर क्या होते हैं, मेल पार्ट होता है, नीचे फीमेल फ्लावर होते हैं, तो वहीं पे ऐसे ही पॉलिनेशन होता है। वो है हमारा फर्टिलाइजेशन। स्टेप 2 क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो ये समझेंगे, पॉलिनेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट। आप यस, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। फ्यूजन का मतलब यहाँ, हाँ जैसे देख लो मेरे पास, एक चीज़ पहले समझेंगे, किसी भी पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एक्सेप्ट और रिजेक्ट बेस्ड ऑन समझ में आया, बेस्ड ऑन केमिकल इंटरेक्शन। ठीक है, केमिकल इंटरेक्शन के बेसिस पे एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास एक प्लांट के एक्सेप्टेबल बहुत सारे पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ट्यूब सिर्फ किससे बनेगी, सिंगल, वन से, एक से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि सभी से पॉलन ट्यूब बन जाएगी, सिर्फ एक से बनेगी। ये जो पॉलन ट्यूब है ये स्टिग्मा से स्टाइल से क्रॉस होते 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 कहाँ जाएगी, एम्ब्रियो सैक तक। तो ये जो आप नज़र आ रही है आपको ये ट्यूब इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। क्या बोलते हैं? तो ये पॉलन ट्यूब का उगना ओव्यूल की तरफ, ये किस तरीके का मूवमेंट होता है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये पॉलन ग्रेन का मूवमेंट, पॉलन ट्यूब का मूवमेंट कहाँ से कहाँ। अब सेकेंड स्टेप क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बनेगा, पॉलिनेशन के बाद, हाँ फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब। आ रहा समझ?
तो एक पॉलन ट्यूब एक इंटरमीडिएट स्टेप है जो जस्ट पॉलिनेशन के बाद होता है, उसमें कुछ समय लगता है, उसके बाद आप समझेंगे। आपको पता है हमारे प्लांट जो भी हम जो पढ़ते हैं, मैक्सिमम जो भी पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर देखो डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलन ग्रेन से। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या होता है, एक पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमेट होते हैं, 2। याद रखिएगा कितने मेल गैमेट होते हैं, 2। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपको ध्यान रखना है कि जो मेल गैमेट होगा वो पॉलन ट्यूब के थ्रू जाएगा। अब अगर आप पॉलन ट्यूब के थ्रू अगर जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज होगा किससे, एग सेल से, तो उसको क्या बोला जाएगा, सिंगैमी। इस फ्यूजन का नाम हो जाएगा सिंगैमी। सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होगा एक और अदर सेल से। अदर सेल कहने का मतलब ये जो आप सेंटर में देख रहे हो ना, जिस सेल का नाम होता है पोलर न्यूक्लिया, इसे फ्यूज होगा, इसको हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये दो बार फ्यूजन हुआ एक दो मेल गैमेट का, इसीलिए इसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद किसी भी फ्लावर में क्या होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, आपको जो समझना है वो ये समझना है कि ओवरी जो आपने पढ़ा था, ओवरी आगे चल के किस में चेंज हो जाता है, फ्रूट में। और ओव्यूल जो आप नजर आ रहा था आपको, ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में। तो व्हाट इज सीड, सीड इज ओव्यूल, और ओवरी मतलब जो आप फ्रूट खाते हो। ठीक है, अगर हम बात समझें आगे चल के तो सीड की अगर हम बात करें तो सीड के ऊपर क्या होता है, हार्ड टफ कोट होता है। ठीक है, वही आगे चल के क्या करता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं ना, सीड का इंपॉर्टेंस बताओ अगर आपसे कोई पूछ ले तो सीड क्या करता है, स्टोर फ्यूचर इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट। कहने का मतलब अगर इसको, मेरा कहने का मतलब है सीड के पास फ्यूचर इंफॉर्मेशन है प्लांट बनाने की। कहने का मतलब उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन में रखा जाए, ठीक है, जैसे मॉइस्ट कंडीशन के अंदर, वो धीरे धीरे क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो हमें एज इट इज़ न्यू प्लांट मिल जाएगा जहाँ से वो बना है इजीली। तो हम ये क्या बोल सकते हैं, स्टोर इन्फॉर्मेशन, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ अ प्लांट, या फिर हम कह सकते हैं इट इज स्टोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट। क्लियर है। और अप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर सीड क्या करने लगता है, ग्रो करता है, हम इसी को क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन। तो व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, हाँ हाँ, ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। अप्रोप्रिएट कंडीशन होती है क्या, मॉइस्ट, आप इसको मॉइस्ट दो, ह्यूमिडिटी दो, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, इसका जो हार्ड कोट है वो ब्रेक होगा, तो धीरे धीरे करके हमें एक नया प्लांट मिलेगा। देखो आप सभी ने स्प्राउट्स खाए होंगे, जैसा आपने देखा भी होगा, तो इस तरीके से मूंग की दाल होती है, यहाँ से एक वाइट कलर का आपको निकलता हुआ दिखाई दे, दिस इज फ्यूचर प्लांट जो यहाँ से राइज हो रहा है। उसको ग्रो करो तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा, जैसे मैं चने का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये चना है मेरा, इसके ये दो कॉटिलेडन है, ये जो आप नीचे की तरफ स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज रेडिकल। रेडिकल को क्या कहा जाता है, रूट। फ्यूचर में वो क्या बनेगा, रूट। और शूट को क्या कहा जाता है, प्लिम्यूल। ये आगे चल के क्या बनाएगा, फ्यूचर शूट, है ना। शूट और रूट दो प्लांट, दो पार्ट के पार्ट होते हैं। दिस इज सीड जर्मिनेशन।